साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मैथ का छोटा सा पार्ट फ्रैक्शन बताने जा रहा हूँ जिसमें बेसिक है। ये इसमें मैं आज बड़ा और छोटा के बारे में बताऊंगा। फ्रैक्शन में सबसे पहले आप जानिए कि फ्रैक्शन होता है किस किस प्रकार का होता है। ऐसे फ्रैक्शन तीन टाइप का होता है। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी तो मैं सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानूंगा। फ्रैक्शन का हिंदी भिन्न होता है। फ्रैक्शन को पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाता है। ऊपर वाले को अंश बोला जाता है जिसको अंग्रेजी में न्यूमरेटर बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है इसको अंग्रेजी में डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले हर यानी पी बाय क्यू के रूप में फ्रैक्शन करता है। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जिसका ऊपर छोटा हो और नीचे बड़ा हो। ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो, ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। मिक्स फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जो इस रूप में होता है 2:3/4, 2 सही 3/4, 5 सही 4/6, 2 सही 3/7। तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन समझ गए हैं जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो यहाँ पर गलती हो गई थी। यहाँ पर जो है 4 होगा, छोटा या 5 ही मान लिया, यानी नीचे छोटा होना चाहिए ऊपर बड़ा होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन ये इस तरह से 2 से 3/4, 5 से 4/6, 2 से 3/7। मैं आज इसको इतना ही बताऊं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो पहला प्रश्न जो है वो ये है कि 235/241, 237/273, 359/365 और 131/137 में सबसे बड़ा ऑप्शन मैं इसको लिख देता हूँ। 235/241, 267/273, 359/365, 131/137 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे पहले बड़ा निकालने के लिए क्या है आप देखिए, यहाँ पर जो है ना अंतर बराबर है। देखो कितना है यहाँ पर अंतर जो है 235 या 241 है, तो दोनों में अंतर जो है 6 का है। यहाँ पर जो अंतर कितना है देखिए 67 है और यहाँ पर 73 है, तो यहाँ पर भी अंतर जो है ना 6 ही है। यहाँ पर देखिए 359 है, यहाँ पर 365 है, तो दोनों में अंतर कितना है, तो यहाँ पर भी अंतर 6 का है। देखिए 15 में हो गया 6, यानी 359 है 365 6 का है। और यहाँ पर भी अंतर कितना है 131 और यहाँ पर 137, यहाँ भी अंतर 6 है। तो देखिए यहाँ पर सबका अंतर क्या है, समान है। तो याद रहे जब अंतर समान होना तो जो सबसे बड़ा वैल्यू, जब अंतर क्या हो अंश और हर में, जब अंतर समान हो तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही सबसे बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर 235, 267, 359, 131 में सबसे बड़ा 359/365, यानी सबसे बड़ा जो होगा वो 359/365 सबसे बड़ा है। और जो सबसे छोटा है वही सबसे छोटा हो जाएगा। 131/137 ये सबसे छोटा है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये सबसे छोटा, यानी ये क्या हो गया 359/365 ये बड़ा हो गया और 131/137 ये छोटा हो गया, सबसे छोटा है ना।
ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा हो गया। आशा करते हैं कि ये पहला प्रश्न समझ में आया होगा। मैं ठीक दूसरा प्रश्न से, अगर इसमें से नहीं कंप्लीट हो दूसरा से देखें जरूर समझ में आ जाएगा। दूसरा है 539 बाय 549, 637 बाय 647, 843 बाय 853, 721 बाय 731। यहाँ पर देखिए कितना का अंतर है, तो 539 बाई 549 यानी 10 का अंतर है। यहाँ पर 637 बाई 647 यहाँ भी 10 का अंतर है। 843 बाई 853 यहाँ भी क्या है 10 का अंतर है। 721 बाई 731 यहाँ भी क्या है 10 का अंतर। जब अंतर अंश और हर में, किसमें, अंश और हर में, जब अंतर अंश और हर में बराबर रहे, जैसे यहाँ 10 का अंतर 10 का अंतर, तो उस केस में क्या होगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू है वही सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन है, 539, 637, 843, 721, 843 सबसे बड़ा है। देख लीजिए इधर 700, इधर 600, इधर 500, सबसे बड़ा कौन है 843 बाय 853, यानी 843 बाय 853 क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। और इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, 500, 600, 800, 700 में 539 बाय 549 सबसे छोटा है, इसलिए 539 बाय 549 सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। आशा करता हूँ कि अगर जो भी हो ये भी समझ में आया होगा। अब मैं तीसरे प्रश्न पे जा रहा हूँ। तीसरा नंबर ये है 1 बाय 2, 2 बाय 3, 3 बाय 4 और 4 बाय 5। यहाँ पर भी देखें ना, दोनों का अंतर 1 और 2 में अंतर कितना है, 1 का। 2 और 3 में अंश और हर में ही अंतर है ना, 1। 3 4 में अंतर कितना है, 1 का। 4 5 में अंतर कितना है, 1 का। तो यहाँ पर भी सारे पे अंतर क्या है, समान है, अंश और हर में। जब सारे अंश और हर में अंतर समान हो तो उस केस में जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा हो जाएगा, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा 4 बाय 5 है, ये क्या हो जाएगा 4 बाय 5 सबसे बड़ा हो जाएगा। और 1 बाय 2 क्या है, सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा 1 बाय 2 हो जाएगा। आशा करते हैं कि 1 2 3 तीनों एक टाइप का प्रश्न था। इस तीनों को जो है हम समझ गए होंगे। अब मैं इसके नेक्स्ट चौथे नंबर प्रश्न पे जा रहा हूँ, जो ये टाइप 2 मान है ना, ये टाइप 1 आप समझ गए होंगे, मैं टाइप 2 में जा रहा हूँ। नेक्स्ट है ये आपका चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न जो है 5 बाय 7, 9 बाय 13, 13 बाय 16, 29 बाय 35। ये आपका जा करके इसमें जो देखिए अंश और हर में कितने का अंतर है, 5 और 7 में अंतर कितना है, 2 का। और 9 और 13 में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 9 और 13 में अंतर जो है वो 4 का है। और 13 और 16 में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर जो है 13 और 16 जो देखिए 3 का अंतर है। और 29 और 35 में कितने का अंतर है, तो 6 का। तो हम क्या देखें, इस बार पहला वाला में 2 का अंतर है, दूसरे वाला में 4 का अंतर है, और तीसरे वाला में 3 का अंतर है, चौथे वाला में 6 का अंतर है। तो यहाँ पर अंतर समान नहीं है अंश और हर में, यहाँ पर अंतर अलग अलग है। जब अंतर अलग अलग हो तो क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो 2 4 3 6 किसका, 2 4 3 6 का एलसीएम लेंगे ना। 2 से देख लीजिए, 2 1 2, 2 2 4, 3 तो रहेगा, 2 3 अच्छी है। फिर तो 2 से नहीं, इस बार 3 से जाएगा, 1 2 और इधर 3 का 3 और 3 का 3, 2 3 अच्छी है, 2 ना 12 है। एलसीएम जो आया वो क्या आया, 12 आया। इसको करना क्या है, इन सारे नंबर को क्या चीज से गुना करेंगे जो 12 बनेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर, 2 को क्या चीज से गुना करेंगे जो 12 होगा, तो बोलेंगे 6 से गुना करेंगे। तो 6 से गुना करने के बाद क्या होता है 12 में, यानी कि इसको क्या करना, 6 से गुना करना। तो 6 से गुना करोगे इसको 5 को, तो कितना हो जाएगा 30, है कि नहीं। यानी यहाँ पर क्या है 30 आ गया। अब इस 4 को क्या चीज से गुना करेंगे जो 12 बनेगा, तो बोले 3 से गुना करेंगे। तो क्या करो, 9 को 3 से गुना करो, 9 को 3 से गुना करो, 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इसे देखो, ये 3 को क्या चीज से गुना करो जो 12 बनेगा, तो 4 से गुना करेंगे। तो इसको हम 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 52। और यहाँ पर 6 है, 6 को क्या चीज से गुना करेंगे जो 12 बनेगा, 2 से गुना करेंगे। तो 29 को क्या करो, 2 से ऊपर वाले को गुना करना है। तो 29 गुना कितना हो जाएगा 58। अब यहाँ पर देखिए
कि सबसे बड़ा कौन बना, 30, 27, 52, 58 में सबसे बड़ा कौन है, 58 है। इसका मतलब सबसे बड़ा जो है 29/35, सबसे बड़ा जो है वो क्या है, सबसे बड़ा जो है 29/35। और सबसे छोटा कौन है, 30, 27, 52, 58 में 27 सबसे छोटा है। इसका मतलब 9/13 सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन है, तो 9/13। आशा करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। अगर इसमें नहीं समझ में आया होगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, है ना। 5वें नंबर पे एकदम इसी टाइप का प्रश्न है, ये देखिए। 5वां में जो है वो क्या है, देखिए। 5वां में है 15/19, 23/29, 17/25 और 37/49। अब यहाँ पर देखिए 15-19 में कितने का अंतर है, तो बोलेंगे 4 का अंतर है। 23 और 29 में कितने का अंतर है, तो बोलेंगे 6 का अंतर है। 17-25 में कितने का अंतर है, तो 3, 5, 8 का अंतर है। 37 और 49 में कितने का अंतर है, तो 12 का अंतर है। आशा करते हैं समझ रहे हैं। देखिए 37, 3 और 9, 12, यानी कि इतना अंतर है। हम क्या करेंगे, 4, 6 जो अंतर, इस पर भी अंतर क्या है, बराबर नहीं है। और जब अंतर बराबर ना हो तो उसका एलसीएम ले ले। 4, 6, 8, 12 एलसीएम लोगे, 2 से कटाओ, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाओ, 2 एक 2, 3 रहेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और किससे, 3 से, 1 रहेगा, 3 एक 3, 2 रहेगा और 3 एक 3। इस तरह से 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24, कितना बना एलसीएम, 24 बना। अब हम इस 24 को गुना करेंगे इन सब चीज से। तो एक ऐसा काम करो कि 4 को क्या चीज से गुना करेंगे जो 24 बनेगा, तो 4 को हम 6 से गुना करेंगे, किससे करेंगे, 6 से। तो इस 6 को इससे गुना करो तो कितना हो जाएगा, 6 से गुना करेंगे तो 15 छके 90 हो जाएगा। अब इस 6 को क्या चीज से गुना करेंगे जो 24 बनेगा, तो आशा करते हैं ये जो 6 चौका 24, 4 से गुना करेंगे, इस 4 को इससे गुना करो, 23 चौक 92 हो जाएगा। अब देखो 8 को क्या चीज से गुना करेंगे जो 24 बनेगा, तो 3 से गुना करने पे, तो इस 3 को इससे गुना करो, 3 से गुना करो तो 17 तिया 51 हो जाएगा। और इस 12 को क्या चीज से गुना करेंगे जो 24 बनेगा, तो 12 को 2 से गुना करेंगे, किससे, 2 से, 12 24, यानी 2 को इससे गुना करो तो कितना, 37 दूना 74 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखें तो बताइए सबसे बड़ा क्या बना, 90, 92, 51, 74, सबसे बड़ा बना 92, यानी कि 23/29। 23/29 जो है वो सबसे बड़ा बना। 23/29 क्या बना, सबसे बड़ा। और इसमें सबसे छोटा कौन, 90, 92, 51, 74 में 51 सबसे छोटा, यानी 17/25। 17/25 जो बना वो क्या बना, सबसे छोटा बना। आशा करते हैं ये सब, ये दोनों मुझे एक ही टाइप का था। और एक मैं इसी टाइप का वो एक और प्रश्न ले रहा हूँ, छठा नंबर प्रश्न जो है इसी तरह का है। छठा नंबर प्रश्न देखिए, छठा नंबर में जो है वो क्या है, 13/18, 19/22, 37/52 और 49/59। यहाँ पर देखिए अंतर ले, अंश और ऊपर वाला अंश नीचे वाला रही तो जान ही रहेगा। इस दोनों का अंतर जो होगा 5 का हो जाएगा, है ना, 5 का हो जाएगा। इसका अंतर जो 19 और 22 में 3 का अंतर हो जाएगा। 37 और 52 में कितने का अंतर हो जाएगा, 3 और 10, 13, 2, 15, 15 का अंतर हो गया। और इधर जो है 49 और 59 में 10 का अंतर हो गया। इन सब का एडिशन लेंगे कितना होगा देख लीजिए, 5 है, 3 है, 15 है और 10 है। तो देखिए 5 से कटाएं, 5 का 5, 3 इधर और 5 3 15 और इधर 5 2 10, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे ले सकते हैं। 3 1 है, 3 का 3 और 3 का 3 और 2, तो 2 3 6 5 30। इसका एलसीएम जो आया वो कितना है, 30 आया। तो एलसीएम को हम गुना करेंगे, है कि नहीं, तो गुना करें। 5 को क्या चीज से गुना करेंगे जो 30 बनेगा, तो 6 से गुना करेंगे, यानी 5 6 30। इस 6 को इसको गुना करो, 6 से गुना करेंगे 13 6 78 हो जाएगा, है ना। अब इस 3 को क्या चीज से गुना करेंगे जो 30 बनेगा, तो बोलेंगे 10 से गुना करने के। तो इस 10 को इससे 19 से गुना करो, कितना 19 है 190 हो जाएगा। अब इस 15 को क्या चीज से गुना करेंगे जो 30 बनेगा, तो बोलोगे 2 से गुना करने पर 30 बनेगा। इस 2 को इससे गुना करो, तो 37 को 2 से गुना करो, 37 दूना 74 हो जाएगा। और फिर बचा 10, इस 10 को क्या चीज से गुना करेंगे जो 30 बनेगा, तो बोलोगे 3 से। अब इस 3 को इससे गुना करो और 3 से गुना करोगे 147 हो जाएगा। आशा करते हैं ये तीसरा प्रश्न समझ में आया होगा। इसमें देखिए कि सबसे बड़ा कौन है, 178 है, 190 है, 74 है, 147 है।
इसमें सबसे बड़ा जो है 190 है, यानी कि 19/22। 19/22 जो है आपका सबसे बड़ा हो गया। और उसके बाद क्या है कि 78, 190, 74, 147 में 74 सबसे छोटा, यानी 37/52। 37/52 जो होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। आशा करते होंगे ये जो है ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। 1, 2, 3 इसका भिन्न, इसमें अंतर जो है समान था। और 4, 5, 6 ये जो है एक तरह का प्रश्न था। अब मैं चलता हूँ तीसरे टाइप की ओर, 7वां नंबर प्रश्न में। 7वां नंबर प्रश्न में क्या है, 7वां नंबर प्रश्न जो है आपका दिया हुआ है 5/540, 6/690 और 4/400 और 7/728। तो ये प्रश्न जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो है अंतर बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। क्या है, अंतर जो दिख रहा है वो बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। इसका एल्शियम लेना और इस तरह से सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसको समझने के लिए हम 7 नंबर से पहले मैं 9 नंबर प्रश्न को बताऊंगा, तब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ध्यान दें, 9 नंबर में क्या बोला, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। यहाँ पर जो दिया हुआ है ऊपर में 1 दिख रहा है और नीचे 2, 3, 4, 5 दिख रहा है ना। तो हमेशा याद रखना, इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के पास 1 यूनिट धन है, यानी 100 रुपया धन है, मान लो 100, या 1 रुपया, मान लो किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया है और उसका 2 बेटा है, तो उस 1 रुपया को 2 भाग में बांटेगा तो 8 ना 8 ना मिलेगा। और एक दूसरे व्यक्ति के पास भी 1 रुपया है, लेकिन उसका कितना है, 3 बेटा है, तो उस 1 रुपया को 3 जगह बांटेगा तो उसको 8 ना मिलेगा, 8 ना से कम मिलेगा और 4 ना से ज्यादा मिलेगा, लेकिन 33 पैसा समथिंग मिलेगा यहाँ पर। और एक तीसरे व्यक्ति है जिसके पास 1 रुपया, उसके पास 4 बेटा है, तो उस 1 रुपया को 4 भाग में बांटेगा, तो 4 भाग में बांटेगा तो वहां पर क्या होगा, 25 पैसा करके मिलेगा, 4 ना करके। यहाँ क्या पता चल रहा है कि इसको और कम मिला। तो और एक चौथे व्यक्ति के पास भी 1 रुपया है और उसके पास 5 बेटा है, तो क्या करेगा, 1 रुपया को 5 जगह बांटेगा, तो एक व्यक्ति को 20 पैसा करके मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या मिला है, एक व्यक्ति का 2 बेटा है तो उसको 8 ना करके मिल रहा है, एक व्यक्ति के पास 3 बेटा है तो 33 पैसा करके मिला है, और तीसरे व्यक्ति के पास 4 बेटा है तो उसको 25 पैसा करके मिल रहा है, और एक व्यक्ति के चौथे व्यक्ति के पास क्या है, 5 बेटा है तो उसको 20 पैसा करके मिल रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, जिसका कम बेटा है उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है और जिसका ज्यादा बेटा है उसको कम मिल रहा है। तो बस इतना ही ध्यान दे कि जब ऊपर समान हो, क्या हो, ऊपर समान हो और नीचे जो है जिसका छोटा रहेगा मान वो सबसे बड़ा होगा, और जिसका मान नीचे सबसे बड़ा होगा तो सबसे छोटा हो जाएगा। ध्यान रहे, ऊपर बराबर हो, याद रहे ऊपर बराबर हो और नीचे छोटा जिसका मान होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जिसका मान बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो आशा करते हैं कि यहाँ पर जो होगा वो किसका मान, यहाँ पर सब ऊपर समान है और नीचे क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा हो गया। 1/2 जो है ये क्या हो गया, आपका बड़ा हो गया, और सबसे बड़ा मान यहाँ पर है, इसका मतलब ये सबसे छोटा हो गया। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब मैं 7वें नंबर प्रश्न पे जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ऐसा तो समान है नहीं, तो क्या करेंगे हम, समान बनाएंगे। समान बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे 5/4, 5 बाई क्या है, 5/540 है ना, तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले को भी 5 से भाग देंगे और नीचे वाले को भी 5 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर 1 बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1, और नीचे कितना हो जाए, 5 से कटाएंगे तो 5 1 5 और 0 5 8 40, कितना हो जाएगा, 108 है कि नहीं, 1/108 है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना बना, 1/108। उसी तरह से 6 बाई क्या है, 6/690 है। तो अब मैं क्या करूँगा, 6 को मैं 6 से भाग दूंगा, 1 बनाने के लिए, वजह क्या है, 690 है, उसको भी मैं 6 से, ऊपर भी 6 से भाग करें, 6 नीचे भी 6 से भाग करें, तो ऊपर भाग किया तो क्या बन गया 1, इसको भाग देंगे तो 6 1 6 हो जाएगा, यहाँ क्या है 9, तो 6 1 6, तो 3 बच गया, तो 30 6 5 30, यानी 1/115। पहला वाला को कटाएं तो क्या बना, 1/108 बना, है कि नहीं, और दूसरा वाला क्या बन गया, 1/115 बन गया। अब हम किसको देंगे, 400 है ना, 4/400 को भाग करेंगे, है ना, तो 4/400 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/4, देखो ऊपर वाला को भाग करना, ऊपर वाला को देखना, नीचे वाला को नहीं,
4 है तो 4 से भाग देना है, 6 है तो 6 से भाग देना, 5 है तो 5 है। देखो यहाँ पर 5 था ऊपर में तो 5 से भाग दिए, इसमें 6 था तो 6 से भाग दिए, यहाँ 4 है तो 4 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 400/4 हो जाएगा। ये तो पूरा कट करके 1 हो जाएगा और 4 100 हो जाएगा, यानी 1/100 आ जाएगा इसका, है ना। अब यहाँ पर ऊपर में 7 है तो ऊपर भी 7 से भाग देंगे और नीचे भी 7 से भाग देंगे। क्या करेंगे, ऊपर भी 7 से भाग देंगे और नीचे वाले को भी। पहले लिख लेते हैं इस प्रश्न को, 7 कितना है 728 है, तो क्या करेंगे 7 को 7 से भाग देंगे और 728 को भी 7 से ही भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 से कट जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसे 7 1 7 और 0 7 4 28 104 हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये